हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की ये वीडियो क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग 2023 में गणित का पेपर देने वाले हो तो देखिए, गणित के पेपर में 2019 का जो सेट नंबर 1 था, उसको आज की इस वीडियो में हम उसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि भाई साहब आखिर में जो एक पेपर होता है उसमें किस तरीके से किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आप लोग अब अपनी तैयारी उसी तरीके से कर पाओ जिस तरीके से बोर्ड में प्रश्न आते हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो, चाहे भाई साहब आपके वो लघु उत्तरी प्रश्न हो, चाहे वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो भाई साहब आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन हो या 4 नंबर वाले। ठीक है, हम सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में भाई साहब पेपर की तरीके से तैयारी कर पाओ कि आखिर में बोर्ड एग्जाम में एक एग्जामिनर कैसा पेपर बनाता है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आप लोग देखेंगे, पिछली बार की तरह इस बार पेपर नहीं आएगा, क्योंकि इस बार पेपर में भाई साहब 20 बहुविकल्पी आ रहे हैं। तो कितने 20 आ रहे हैं? 20 बहुविकल्पी आ रहे हैं। ठीक है, तो वो शायद आपको पता होगा। लेकिन पहले बोर्ड में क्या होता था कि भाई साहब बोर्ड में 6 बहुविकल्पी आते थे। कितने आते थे? 6 बहुविकल्पी। तो अब देखिए 6 बहुविकल्पी नहीं आएंगे, 20 बहुविकल्पी आएंगे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि तरीका वही रहने वाला, जिस तरीके के प्रश्न पहले आते थे उसी तरीके के प्रश्न अभी भी आएंगे। तो बस आपको क्या करना है, 6 की जगह 20 तैयार करने हैं, आपको 20 नंबर मिलेंगे और आपके लिए फायदा है, थोड़ा सा कम समय आपका जाएगा। ठीक है, पहले आपको जो पेपर 3 घंटे मतलब कि 2.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय में करते थे, अब आप लोग केवल 2 घंटे के अंदर कर लोगे या फिर 2.5 घंटे के अंदर कर लोगे। ठीक है, तो देखिए आपको उस चीज़ें के तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि भाई साहब आप 2.5 घंटे में किसी भी पेपर को आसानी से कर लो। तो देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो 6 बहुविकल्पी, इनमें से पहला बहुविकल्पी आपका है कि एक द्विघात बहुपद, जो कि यूपी बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है। तो जो द्विघात बहुपद वाला चैप्टर है भाई साहब, बहुपद कह सकते हो, ठीक है, वो वाला चैप्टर जो यूपी बोर्ड के सिलेबस से वो हट चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर खा कि यदि tan थीटा यानी कि tan a बराबर में 4/3 है तो sec a का मान क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि tan a बराबर में 4/3 है तो sec a का मान क्या होगा। तो भाई साहब इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन को करने का? भाई साहब एक सिंपल तरीका होता है कि सबसे पहले tan a का मान निकाल करके आप लोग यहाँ से लंब आधार कर्ण तीनों चीजें निकाल लो। इसके बाद में आप लोग आसानी से sec के बराबर में क्या होता है, cos का उल्टा होता है, यानी कि ये होता है आपका लाल बटे कक्का यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान निकालिए, आधार का मान निकाल लीजिए और यहाँ से आप आंसर रख दीजिए, तो आ जाएगा आपका आंसर सेकंड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका किसका है? थर्ड वाला देखिए सेकंड वाला ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लिया गया, ध्यान रखना। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से धन तक की यानी 1 से 10 तक की धन संख्याएं कैसी हैं? धन है और प्लस सम संख्याएं। देखिए सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? सम संख्या जिसका 2 से भाग चला जाए, विषम जिनका 2 से भाग ना जाए विषम होती हैं। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो इसके लिए आपको सांख्यिकी चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो जो प्रश्न कराए थे बहुविकल्पी, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन कराए थे बेटा वो आपके मैंने किससे कराए थे? PYQ यानी कि इसे मॉडल पेपर कह सकते हो या फिर अनसॉल्व्ड पेपर से मैंने क्वेश्चन कराए। अब ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। इंगिया नंबर क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में यदि TP बराबर और TQ है ना, ये O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। और ये वाला चैप्टर भी शायद में आपके उससे हट चुका है, यूपी बोर्ड के सिलेबस से। तो आप लोग चाहें तो इसको मत करिएगा। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो अदर स्टेट के मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो कमेंट करके बताएंगे कि भैया आप सभी क्वेश्चन को बताइए, तो मैं सभी क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि अच्छी प्रकार यानी कि अच्छी प्रकार फेंटी गई यानी अच्छे प्रकार से फेंटी गई। अच्छी प्रकार का मतलब होता है अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में 52 पत्त। अब आपको पता है कि भाई साहब प्रायिकता से लिया गया है, लेकिन प्रायिकता आपके चैप्टर में है ही नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं। चैप्टर में तो है लेकिन सिलेबस में नहीं है जो यूपी बोर्ड का है। तो इस तरीके से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भैया आप लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करिए, तो मैं आपको सभी को डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पर यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं फोकस कर रहा हूं यूपी बोर्ड के लिए। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरा पेपर आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन देखिए कहां से लिया गया, यदि द्विघात समीकरण, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिएगा, इसको क्वेश्चन को टिक लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहां से मैं आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता रहूंगा और आपके वो क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। इस वीडियो को बस ध्यान से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर
आप स्किप करेंगे तो वो सारे स्टूडेंट इस वीडियो का फायदा उठा करके ले जाएंगे जो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खा कह रहा कि पासे को एक बार उछालने पर, तो भाई साहब ये भी आपका किसका है, प्रयागता चैप्टर से, तो मुझको इसको नहीं तैयार करना है। अगला है कि एक मीनार की ऊंचाई, इसको लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाना कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक कोई मीनार है, अब देखिए मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर यानी एच दे रखा है आपको 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, अब देखिए कोई छाया बन रही है इसकी, तो ये समझ सकते हैं कि आधार की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 20√3 दे रखी है, 20√3 मीटर दे रखी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, बहुत ही आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं तो कमेंट करके बताना। देखिए ऐसा होता है जब आप कमेंट करोगे भारी मात्रा में, अब 2-3 के कमेंट करने से कुछ नहीं होता, सब लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे तो मैं ऑटोमेटिक उसका सॉल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हो बीच में वीडियोस नहीं आ रही थी, इसके पीछे का रीज़न था मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। अब अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ा 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं। बहुलक वाले प्रश्नों में होता है कि जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी होंगी, जितने भी आंकड़े आपको दे रखे होंगे, आंकड़ा ही पूरा है लेकिन संख्या इसमें जितनी भी दे रखी होंगी, वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होगी वही आपका क्या होगी, बहुलक होगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर कोई आंकड़ा दे रखा है, इसकी जगह कोई दूसरा आंकड़ा दे रखा है, तो आंकड़े में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही होगी वही उस आंकड़े का बहुलक होगी, वही उस आंकड़े की बहुलक होगी। यहां देखेंगे 17, 19, 20, 19, 15, 12, 19, 17, 13, 10, इनमें सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा 19, एक बार, 2 बार, 3 बार, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 19, तो इसलिए इसका बहुलक हमारा 19 हो गया, 1 नंबर मिल गया आराम से एकदम। ठीक है, तो बहुलक आप लोग आसानी से यहीं से निकाल सकते हैं, कोई भी आंकड़ा दे दिया जाए, वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही हो, अगर 19 की जगह अगर कोई दूसरी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही होती तो वो हमारा बहुलक होती, लेकिन यहाँ पर 19 ज्यादा बार रिपीट कर रही है तो इसलिए यहाँ पर बहुलक क्या होगी, 19 होगा। अगर 12 सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा होता तो 12 हमारा बहुलक होता, 17 अगर सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा होता तो हमारा 17 बहुलक होता। तो इस तरीके से आप लोग बहुलक को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो किस चैप्टर से, तो भाई आपके सांख्यिकी चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से लिया गया है, तो सांख्यिकी चैप्टर से भाई साहब आपके ये लिया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, यानी कि खंड नंबर तीसरे पर आ गए। तो खंड नंबर तीसरे में पहला क्वेश्चन क्या दे रखे, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन लिया गया समांतर श्रेणी से आ गया, इसलिए इसको मुझको तैयार नहीं करना है। ठीक है, अब क्यों नहीं तैयार करना है, क्योंकि भाई साहब यूपी बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग मत तैयार करिएगा। जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं उस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आप लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में तो ये आएगा ही नहीं, तो आप लोग इस पर थोड़ा समय मत व्यतीत करना। और अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर को मैं अच्छे से पढूं तो हाई स्कूल के बाद पढ़ लेना, लेकिन अभी मत इस क्वेश्चन को लगाओ, क्योंकि भाई साहब समय यहाँ पर आपका ज्यादा व्यतीत हो जाएगा जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो अदर बोर्ड के हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो यूपी बोर्ड के हैं उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब उनके सिलेबस से समांतर श्रेणी चैप्टर हट गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि दो खिलाड़ी, क्वेश्चन नंबर तीसरे का है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशिमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, अब देखिए प्रायिकता ये चैप्टर से ले लिया गया है, तो प्रायिकता चैप्टर से जो क्वेश्चन लिया गया मैंने बताया उसको आपको नहीं तैयार करना है। अदर बोर्ड के हैं तो आप तैयार कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं आपको टिक लगवाता चलूंगा, सारे स्टूडेंट को टिक लगा लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का है कि द्विघात समीकरण, तीसरे का 2 नंबर वाले प्रश्न है सारे के सारे, 2 नंबर वाले प्रश्न है सारे के सारे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 दे रखे हैं और 1/3 दे रखे हैं, यानी कि अल्फा और बीटा का मान 3 और 1/3 दे रखा है। ठीक है, तो आप आसानी से मान को निकाल सकते हैं। आपके पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर x इंटू अल्फा डॉट बीटा। आप इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं किसका, इस द्विघात समीकरण का फार्मूला। ठीक है, इस द्विघात समीकरण को आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं निकालना आता है तो जाकर चैप्टर पढ़ लीजिएगा, मैंने फुल चैप्टर पढ़ा रखा है द्विघात समीकरण। ठीक है, 2 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक आयताकार
बाग अर्ध परिमाप, जिसका देखिए एक आयताकार कोई बाग है जिसका अर्ध परिमाप आपको 36 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 36 मीटर दे रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि अगर हम लोग लंबाई को x मान लें, यदि हम लंबाई को x मान लें तो चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई से देखिए क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर आप लोग यहाँ पर चौड़ाई को x मानोगे, चौड़ाई का अगर x मानोगे तो लंबाई आपकी हो जाएगी x + 4। तो यहाँ से आप आसानी से बाग की विमाएँ निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कोई आयत है उसका परिमाप कितना होगा? कोई आयत का परिमाप क्या होता है? l + b होता है, 2l + b। और आपका क्षेत्रफल की बात करोगे तो l × b होता है। तो आप आसानी से परिमाप निकाल करके उसके क्षेत्रफल को आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। अब आगे आप लोग देख सकते हो यहाँ से खंड नंबर 4। खंड नंबर 4 आपका है खंड नंबर 4, जिससे कि भी 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब देखिए जितने भी 2-2 नंबर वाले एग्जाम में प्रश्न आएंगे उनको भैया आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 2-2 नंबर वाले इस बार प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद आने वाले हैं, नहीं आएंगे, 2-2 नंबर वाले भी प्रश्न आएंगे और 4-4 नंबर वाले भी आएंगे और आपके 6-6 नंबर वाले भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। जितने क्वेश्चन मैं आपको टिक लगा रहा हूं 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन पहला 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP लगा लीजिए 2023 के लिए। तो कह रहा है क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन नंबर खा है, चौथे का खा, कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपके किससे लिया गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से लिया गया। तो देखिए लेना ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराऊंगा। वैसे ये चैप्टर आपका नहीं हुआ है तो इस चैप्टर को भी मैं अगली क्लास में या फिर आने वाली क्लास में इस चैप्टर को मैं खत्म करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका गा नंबर, कि यदि sin 3a बराबर में cos a माइनस का 26 डिग्री है तो 3a न्यून कोण है, 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3a एक न्यून कोण है, यानी कि 3a का मान 90 डिग्री से कम है। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि cos a माइनस थीटा बराबर में क्या होता है? sin थीटा होता है। तो यहाँ से आपका जाएगा sin 26 आ जाएगा। sin से sin चला जाएगा, 3a बराबर में आपका जाएगा 26। तो यहाँ से अगर आप a बराबर निकालेंगे तो 26/3, तो यहाँ से आपका आसानी से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 3a नहीं लेना है केवल, और आप यहाँ से करेंगे a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन होगा। इस पर भी लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, कि sin 3a बराबर में cos a माइनस का 26 डिग्री है तो 3a का मान क्या होगा? जो 3a है हमारा, इसका नहीं 3a का मान नहीं, a का मान क्या होगा? 3a एक तो हमारा एक न्यून कोण दे रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि जो बिंदुओं -1 और 7, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ से करा रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे होंगे, क्योंकि भाई साहब ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से अच्छा लग रहा है कि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो देखिए इस तरीके से भाई साहब आप लोग ये चैप्टर तैयार कर लेना। ये चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 को भी आप आसानी से तैयार कर लेना, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है खंड 5वां। तो खंड 5वां हमारा का, खा, गा, घा, यानी कि 1, 2, 3, 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और 4 नंबर वाले प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने टोटल 2-2 नंबर वाले और 1-1 नंबर वाले जितने प्रश्नों को डिस्कस किए हैं ना हम आज की इस वीडियो में, सारे के सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चन को एक बार घर पर प्रयास करना, लगाने की कोशिश करना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ देना, जो लग जा रहा है उसको नोट कर लेना। फिर हम लोग आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे A, B, C। यदि 3 बिंदु संरेखी हैं तो उसका मान कितना होता है? उस त्रिभुज का मान 0 होता है। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, कमेंट करके बताएंगे जिन जिन स्टूडेंट को ये सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन जिन स्टूडेंट को नहीं आ रहा है कमेंट करके बताना नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को अपने चैनल पर करा रखा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। देखिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन के मैंने बहुत सारी सीरीज चलाई थी ना। हाँ, ये मान सकते हैं कि 2 से 3 चैप्टर जो रह गए हैं, 4 चैप्टर, उनको मैंने नहीं कराया है, तो जल्द मैं उनको भी करा दूंगा। फिर इसके बाद आपकी पूरी
तैयारी हो जाएगी, इसके बाद मैं आपके इसको जो अनसॉल्व पेपर कह सकते हो पिछले साल के जो पेपर हैं उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, और यहाँ पर देखिएगा आप लोग 6-6 नंबर वाले और भी प्रश्न है, 4-4 नंबर वाले और भी प्रश्न है, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।